दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार रात के वक्त गलती से एक मुस्लिम घर में दाखिल हो गई। उस वक्त घर में एक मुस्लिम लड़का अकेला था। लड़की को देखकर वो उसे अपने घर के अंदर ले गया और फिर अंदर जाकर उन दोनों के साथ में जो हादसा हुआ जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, कहा जाता है गुजरात के अहमदाबाद में एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम सीमा था। वो हर रोज अहमदाबाद के किसी कॉलेज में अकेले पढ़ने के लिए जाया करती थी। सीमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में उसका बाप भी एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन की बात है, सीमा अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मगर उस दिन एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से सीमा को कॉलेज में ही शाम का वक्त हो चुका था। और जब उसकी छुट्टी हुई तो उस वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही थी। यानी कि सीमा जब तक कॉलेज से बाहर आई तब तक बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। ये देखकर सीमा बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने घर के तरफ चलने लगी। अभी वो थोड़ी दूर चली ही थी कि इतने देर में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि बहुत ही ज्यादा तूफानी बारिश होना शुरू हो गई थी। ये देखकर हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगा था, क्योंकि एक तो तेज बारिश हो रही थी और दूसरी ओर बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी और साथ ही साथ आसमान से गिरने वाले ओले लोगों को सर पर बरसने लगे थे। इस वजह से सीमा भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। सीमा बारिश में भीग चुकी थी, इसीलिए अब सीमा का जिस्म ठंड की वजह से कांपने लगा था। लेकिन इस भयंकर मौसम में वो नहीं जानती थी कि उसको आसरा कहां पर और किसके घर पर मिलेगा। इतने देर में ही सीमा ने देखा कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई और साथ ही साथ अंधेरा भी बढ़ने लगा था। इसीलिए सीमा भागते भागते एक दरवाजे पर पहुंची और जाकर दरवाजे को खटखटा दिया। थोड़ी ही देर में उस घर से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है और ठंड की वजह से पूरा जिस्म उसका कांप रहा है। ये देखकर फौरन ही वो लड़का सीमा को लेकर अपने घर के अंदर चला गया। फिर वो लड़का सीमा से कहने लगा कि जब तक ये बारिश ना रुक जाए तब तक वो यहीं पर यानी कि उसी के घर में वो रुकी रहे। उसके बाद लड़का और लड़की में आपस में बातें होने लगी। दोनों में बातचीत हुई तो पता चला कि वो लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में सीमा पढ़ रही है। उस लड़के का नाम आसिफ है और वो एक मुसलमान है और वो उस शहर में अकेला ही रहता है। यानी कि आसिफ दूसरे शहर से था और वो यहाँ पर रहकर पढ़ाई को पूरा कर रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर किराए का मकान लेकर रह रहा था। उसके पास सिर्फ यहाँ पर एक कमरा, बरामदा और बाथरूम था। फिर थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद आसिफ ने सीमा को अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा। उसने देखा कि सीमा का जिस्म अभी भी ठंड की वजह से कांप रहा था, इसीलिए आसिफ ने एक हीटर लाकर सीमा के पास में रख दिया और फिर कहा जब कमरा गर्म हो जाएगा तो हीटर को वो बंद कर देगा। इतना कहकर आसिफ कमरे से बाहर आ गया और आकर वो बाहर में बैठ गया। उसके बाद थोड़ी देर तक तो सीमा बिस्तर पर बैठी कांपती रही, मगर जब कमरा थोड़ा गर्म हुआ तो सीमा थकान की वजह से बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसके आंखें लग गई, यानी कि वो वहीं पर सो गई। उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आसिफ ने ये सोचा कि शायद कमरा गर्म हो चुका होगा, इसीलिए वो उस हीटर को उठाकर बाहर लेकर आएगा। बस यही सोचकर आसिफ उस कमरे के अंदर चला गया जिस कमरे में सीमा सो रही थी। आसिफ जैसे ही हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो लड़की गहरी नींद में सो रही है। सीमा सोती हुई आसिफ को बहुत सुंदर लगी, बहुत खूबसूरत लगी। उसको ऐसा लगा कि कोई जन्नत से परी आकर सो रही हो। ये देखकर फिर जल्दी से आसिफ ने वो हीटर को उठाया और वो फौरन ही उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर आकर वो बैठ गया। मगर अब आसिफ को शैतान गुमराह करने लगा था, यानी कि शैतान अब आसिफ को बहकाने लगा था। और यही नहीं, अब शैतान आसिफ के दिमाग में उस लड़की को बहुत ही खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा था।
अब इधर थोड़ी देर के बाद में सीमा की आंखें खुल गई, यानी कि सीमा नींद से जाग गई। जब वो अपने आप को बिस्तर पर लेटे हुए पाया तो सीमा घबरा गई और हड़बड़ाकर उठ गई और फिर वो खौफ के आलम में कमरे से निकलकर बाहर भागने लगी। मगर वो जब कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा बाहर वो लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। ये देखकर सीमा और भी ज्यादा घबरा गई और डर के मारे अपने घर की तरफ भागने लगी। फिर सीमा घर में जाकर सीधा अपने बाप के गोद में अपना सर रख दिया और रोने लगी और फिर उनको सच सच सब कुछ बता दिया कि किस तरह से वो बारिश में फंस गई थी और फिर किस तरह से वो बारिश से बचने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर पहुंची थी और फिर उसके साथ में जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसने सच सच अपने बाप को बता दिया। और फिर सीमा कसम खाकर अपने बाप से कहने लगी कि अब्बा जान, मैं नहीं जानती कि उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि मैं तो गहरी नींद में चली गई थी या फिर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरे साथ में क्या क्या हुआ मैं नहीं जानती। मेरी तो जब आंख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। ये देखकर मैं हड़बड़ा कर उठ गई और फिर अपने घर की तरफ भागने लगी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि बाहर वो लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इतना कहकर फिर सीमा फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर सीमा का बाप गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन ही उस घर की तरफ दौड़ पड़ा जिस घर में सीमा रात को रुकी थी। मगर जब सीमा का बाप उस लड़के के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस घर के तो ताला लगा हुआ है। ये देखकर सीमा का बाप और भी ज्यादा घबरा गया और फिर उस लड़के की तलाश करने लगा। उसके बाद सीमा के बाप को कॉलेज से कॉल आती है। फिर वो सीधा अपने कॉलेज में पहुंच जाता है और जाकर उसने सारे एब्सेंट लड़के की लिस्ट निकाल ली और देखने लगा कल कौन कौन लड़का एब्सेंट था, क्योंकि सीमा ने उसके बाप को पहले ही बता दिया था कि वो लड़का उसी कॉलेज का है जिस कॉलेज में वो खुद पढ़ती है। तो सीमा का बाप उस रजिस्टर में देखने लगा कि कल कौन कौन एब्सेंट था। मतलब कि सीमा के बाप ने उन सारे लड़कों की लिस्ट निकाल ली जो लड़के कल कॉलेज में नहीं आए थे। लिस्ट को देखकर उसको मालूम चला कि कॉलेज का एक लड़का शहर से बाहर गया हुआ है और एक लड़का है जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद सीमा का वो बाप सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पर वो लड़का एडमिट था। सीमा का बाप उस वक्त बहुत गुस्से में था और वो उस लड़के से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर उस लड़के के बारे में पता करने लगा। अस्पताल में काफी पूछताछ करने के बाद सीमा का बाप उस कमरे में पहुंचा जहां पर वो लड़का सो रहा था। उसको देखकर सीमा का बाप हैरान रह गया कि उसने देखा कि उस लड़के के दोनों हाथों पर 2 पट्टियां बंधी हुई है। सीमा के बाप ने डॉक्टरों से इस मरीज के बारे में मालूमात ली तो डॉक्टरों ने बताया कि ये लड़का तो कल रात में हमारे पास में लाया गया था। ये उस वक्त बेहोशी की आलम में था और इसके दोनों हाथों की उंगलियां जली हुई थी। डॉक्टरों का बात सुनकर सीमा के बाप को यकीन हो गया था कि कल वाला लड़का यही है। इसीलिए फिर सीमा के बाप ने उस लड़के से पूछा, ए लड़के, तुम सच सच बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ कल क्या किया था और तुम्हारी ये हालत कैसी हुई है। तो ये सुनकर आसिफ ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया, मगर फिर बार बार जब उसने पूछने लगे तो फिर आसिफ ने उन्हें बताया कि कल रात को बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। उस भीगती हुई लड़की को जब मैंने अपने दरवाजे पर देखा तो लड़की वैसे तो बहुत ही खूबसूरत थी, वो उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी, इसीलिए वो आसरा लेने के लिए मेरे दरवाजे पर आई थी। मैंने देखा कि उस वक्त वो लड़की ठंड से कांप रही थी, इसीलिए मैंने फौरन अपने कमरे में ले जाकर उसे बैठा दिया और यही नहीं, एक हीटर भी उसके पास में लाकर रख दिया। जब थोड़ी देर के बाद में कमरा गर्म हो गया तो मैं उस हीटर को लाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उस वक्त मैंने देखा कि वो लड़की सो रही थी, यानी कि उस लड़की को नींद आ गई थी। वो लड़की सोई हुई मुझे जन्नत की हूर जैसी लगी। फिर मैंने जल्दी से हीटर को उठाया और कमरे से बाहर आकर मैं बैठ गया, मगर अब शैतान मुझे बहकाने लगा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगे। मैं बेचैन होने लगा था, लेकिन तभी मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा करोगे
अगर तुम किसी के साथ में गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर है। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसीलिए मैंने अपनी दिल की बात को मानते हुए अपनी उंगलियों को आग के हवाले कर दिया, यानी कि मैंने अपनी उंगलियों को उस हीटर में डाल दिया और अपने जिस्म को आग का मजा दिखा दिया और अपने नफ्स से कहने लगा, अगर तुझ में इस आग को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इसी वजह से जब जब मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आए तो मैंने अपनी उंगलियों को आग के हवाले करना शुरू किया और अपने नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरे नफ्स गलत काम करने से रुक गई, लेकिन आखिरकार मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो लड़की कब चली गई और कब अपने घर को पहुंची और मैं ये हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। आसिफ की ये बात सुनकर सीमा का बाप बहुत हैरान हुआ और फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस लड़के जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा है। दोस्तों याद रहे, अल्लाह से डरने वाले मर्द और औरतें अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि ऐसा कोई गलत काम जिसको करने को हमारा दिल बहुत चाह रहा है, मगर उस वक्त अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और हम ये सोचने लग जाए अगर मैंने ये गलत काम किया तो अल्लाह की बारगाह में मेरी सख्त पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ पर मुझे सख्त सजा मिलेगी, उस डर की वजह से अगर हमारे दिल में इतना खौफ आ जाए कि हम उस गलत काम करने से रुक जाए तो याद रहे अल्लाह को ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों इसी को कहते हैं तकवे वाली जिंदगी। इसी तरह से हर इंसानों को लज्जतों और ख्वाहिशों से बचना और बचाना चाहिए। लालच, लज्जत और ख्वाहिश, इन तीनों चीजों से जो इंसान बच जाता है वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। मगर आजकल का तो माहौल ऐसा बन चुका है कि जिसे मौका मिले वो अपना मुंह काला करने में लगा है। मगर आजकल के कुछ लोग गुनाह और गलत काम करने के लिए मौके तलाश करते रहते हैं। आजकल के कुछ लोगों की तो ये चाहत होती है कि हमें कुछ अगर गलत काम करने का मौका मिल जाए तो हमें मजा आ जाए। इसी मजे के चक्कर में आज लोग अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को नेक बनाए और गलत और बुरे कामों को करने से हम सभी को महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। अगर ये वाकया, ये सबक आमोज कहानी आपको पसंद आया है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।